परमेश्वर राजा, आपने हमको लेकर आया मेरे राजा, हर एक एक्सीडेंट खतरों से बचाया राजा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। और पुनः परमेश्वर राजा फिर से हम एक साथ मिले मेरे परमेश्वर राजा, इस गूगल मीट में मेरे परमेश्वर राजा। ये अनुग्रह आपका है राजा, आपने हमें दिया राजा। और परमेश्वर पिता, आपने एक मौका को फिर से दिया कि हम आपके साथ, आपके लोगों के साथ मेरे परमेश्वर मिलकर आराधना करने पाए। हाँ मेरे खुदा बाप, दिन भर के हर एक कामों को तूने करने के लिए सहायता मदद किया मेरे राजा। हाँ मेरे परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। और जब हम अभी एक साथ मिलते हैं राजा, हृदय की गहराई से परमेश्वर राजा, हम आपको परमेश्वर महिमा दे सके मेरे राजा। इसलिए हम पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं मेरे परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा, ये आवाज हमारी नहीं, दिया आपने है मेरे राजा, गाना आपका है राजा, हर एक वचन आपका है मेरे राजा, जो हम सुनते हैं हर दिन बाइबल से मेरे राजा, जब हम गीतों को गाते हैं मेरे परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा, आप ही कंट्रोल कीजिए, आप ही चलाइए, आप ही संचालन कीजिए मेरे खुदावा। हाँ मेरे राजा, ताकि जैसा तू महिमा चाहता, जैसे तू आदर चाहता है मेरे राजा, कि हमारी ओर से हमारे हृदय से जो भी गीत परमेश्वर तूने दिया है राजा, उसे गाने के लिए तू ही सहायता मदद कीजिए राजा, ताकि हम आपको महिमा दे सके, आपकी महिमा होने पाए मेरे राजा। हाँ मेरे खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। और ये पूरे परमेश्वर गूगल मीट के जो आगे के सेशन को राजा हम आपके हाथ में देते हैं, गीतों का गाना और परमेश्वर आज आपकी आराधना करना। और जब वह परमेश्वर आपके दास जब आते हैं, उस वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा बाप, ताकि मेरे परमेश्वर राजा जो चीज आपने परमेश्वर वचन के द्वारा हमको देना चाहता वो होने पाए मेरे राजा, हमारे हृदय, हमारे मन, हमारा दिल आपकी ओर होने पाए मेरे परमेश्वर राजा। हाँ खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर राजा। धन्यवाद के साथ ये छोटी सी दुआ प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा बाप, इसे सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर ले पिता। आमीन। 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 यीशु मुखे प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मुखे प्यार करेला। यीशु मुखे प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मुखे प्यार करेला। बढ़ के यीशु के पाओ ना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओ ना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओ ना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओ ना। यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मुके प्यार करेला। यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मुके प्यार करेला। बिनती करके सुख पाओ ना, बिनती करके सुखे पाओ ना, बिनती करके सुखे पाओ ना, बिनती करके के पाओ ना। यीशु मुझे प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे, मसीह प्यार करेला। यीशु मुझे प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मुझे प्यार करेला। गिर जाए के यीशु के पाओ ना, गिर जाए के यीशु के पाओ ना, गिर जाए के यीशु के पाओ ना, गिर जाए के यीशु के पाओ ना। यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मुके प्यार करेला। यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मुके प्यार करेला।
गवाही दे के यीशु के पाओ ना 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 यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन करेला यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन डहारे मसीह मोके प्यार करेला यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन डहारे मसीह मोके प्यार करेला यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन डहारे मसीह मोके प्यार करेला। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको प्यार करता है और परमेश्वर के प्यार के लिए, उसको पाने के लिए, जैसा हमने गीतों में गाया कि बाइबल पढ़ने से, विनती करने से, गिरजा जाने से और गवाही देने से, इनके द्वारा परमेश्वर हमको मिलता है और हम उसके प्यार को समझते हैं और हम उसको जानते हैं। इसलिए गीतों में कहा गया कि यीशु हमको प्यार करता है, सचमुच को बहुत प्यार करता है हमारा प्रभु यीशु, इसलिए उसने क्रूस पर मरा, अपनी जान को दिया। इसलिए प्रियो, हमको उसके प्यार को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए हमको बाइबल भी पढ़ना पड़ेगा, विनती भी करना पड़ेगा, गिरजा भी जाना पड़ेगा और गवाही भी देना पड़ेगा। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर केवल प्यार करता है हमेशा, लेकिन क्या है, हमारी तरफ से उसके लिए प्यार होना चाहिए, क्योंकि इसने हमें प्यार किया, हमको बचाया। इसलिए क्या है, इन सारी चीजों को कर कर हमको क्या है, परमेश्वर को प्यार दिखाना, परमेश्वर को प्यार करना है। इसलिए प्रयोग हम गीत के जैसा क्या है, प्यार करता है तो हमको भी इसके लिए झुककर उसको करना है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए क्या हमें उसके प्यार को प्रकट करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, इसलिए उसकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, गीतों को गाते हैं। इसलिए हम हृदय से गाएं कि परमेश्वर ने हमको प्यार किया तो हम भी उसको प्यार दिखाएं, उसके लिए हम उसको प्यार करें, क्योंकि वो भी चाहता है कि हम उसको प्यार करें। हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। सचमुच का प्रिय, उद्धार सिर्फ यीशु से है और आनंद जीवन भी यीशु से है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। इसलिए क्या है, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में आनंद जीवन है। प्रियो, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया।
यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आनंद जीवन सिर्फ यीशु मसीह में, उद्धार भी यीशु मसीह में। इसलिए कहता है गीत में कि वचन में भी हम जानते हैं कि परमेश्वर मार्ग, सत्य और जीवन है। मुक्ति का मार्ग भी वही है और स्वर्ग का द्वार भी वही, क्योंकि हम यीशु मसीह के पास जाए बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन है। ये हर कोई जानता है जो परमेश्वर के लोग हैं। तो प्रिय, हमें परमेश्वर के पास आना ही है, क्योंकि उसके बिना क्या है, उद्धार नहीं है, आनंद जीवन नहीं है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना करें, हृदय से उससे बुलाएं, उसको पुकारें हर वक्त, हर समय, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर, हमारा राजा है, हमारा सब कुछ है वो। हालेलुया। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझे बेटे चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझे भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। सचमुच का वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, हमको उसकी शरण में जाना है, उसके पास जाना है, और अपना क्या है, धन भी, मन भी और सब कुछ देना, क्योंकि प्रभु कहता है तुम अपने सारे शक्ति, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से मुझको प्यार करो, क्योंकि वचन में उसने लिखा है। परमेश्वर क्या चाहता है, हमारा प्रेम चाहता है, क्योंकि वो भी प्रेम करता है। इसलिए प्रियो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, हम जब पाप भी करते हैं ना, परमेश्वर हमको क्या करता है, देखता है, मेरी बेटी अब आएगी मेरे पास, वो अपने पापों को छोड़कर मुझसे माफी मांगेगी, मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि वो प्यार करता, और प्यार करने वाले हमेशा माफ करते हैं। क्योंकि जब हम अपने बच्चे हमारे गलती करते हैं, हम डायरेक्ट उसको सजा नहीं देते, हम उसको क्या करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको कहते हैं कि ये मत करो, ये अच्छा नहीं है। लेकिन क्या है, बच्चे फिर से अगर गलती करते, फिर हम उसको समझाते हैं। उसी तरह मेरे प्रियो, कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो जब अपने बच्चे को देखता है कि गलत कर रहा, कुछ पाप कर रहा, तो वो क्या करता, देखता है, वो उसको समझ भी देता है, दूसरों के द्वारा इसको क्या है, मना करता है, उसको रोकता है, और क्या है, वो प्यार करता है, इसलिए वो तुरंत सजा नहीं देता है। इसलिए वो क्या है, वो अनुग्रहकारी है, दया का सागर है।
वो क्षमा की खान है लिखा हुआ वचन में, इसलिए प्रियो वो अनुग्रहकारी है। इसलिए क्या उसी के शरण में हमको जाना है और उसको क्या है अपने सारी शक्ति, अपने सारे मन से, अपने प्राण से उसको क्या करना, प्यार करना है, क्योंकि यीशु हमको क्या करता है, प्यार करता है। इसलिए प्रियो जब हम यहाँ जुड़ते हैं तो उसका प्यार है कि हम क्या है इसमें जो गूगल मीट में जुड़ते हैं और उसके वचनों को हम ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्यार है जो हमको खींच कर लाता है। इसलिए प्रियो हम और भी परमेश्वर की आराधना करेंगे इस गीत के द्वारा। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझे भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के से लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के से लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझे भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है मुझको। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है मुझको। तेरे ही कदमों में चलते रहेंगे, जीते हमारी होगी आखिर जरूर। तेरे ही कदमों में चलते रहेंगे, जीते हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझे भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। हाँ प्रियो, संकट और क्लेश तो हमारे जीवन में आते रहेंगे। ये नहीं कि हम प्रभु में है तो हमारा दुख नहीं आएगा, हमको दुख आएगा। पर परमेश्वर क्या कहता है, वो अनुग्रहकारी है और वो मुझको क्या करता है, बचाता है। तो क्या है, परमेश्वर जब अनुग्रह करता है तो हम दुख को भी सहते हैं, कलेश को भी, हम संकट को भी सहते हैं। और क्या कहते हैं, जैसे वो इसमें लिखा हुआ गीत में कि क्या है, हम उसके दुख, हम अपने दुख में, अपने संकट में जब बने रहते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, उसको जब हम चाहने लगते हैं, तो क्या है, आखिर जीत हमारी ही होती है। और ये सच है प्रियो, क्योंकि जय तो परमेश्वर ने उसी दिन दे दिया था क्रूस पर, जिस दिन उसने अपने प्राण को हमारे लिए दिया है। उसी दिन हमारे लिए जीत तय कर दिया है कि हम क्या हारे हुए नहीं, हम जीते हुए लोग। इसीलिए क्या है, हम अगर दुख भी आए, संकट में भी आए, तो क्या हमको इधर उधर नहीं ताकना, हमको इधर उधर किसी के पास जाना नहीं, लेकिन सबसे पहले हमको परमेश्वर के चरणों में जाना है, क्योंकि जीत देने वाला सिर्फ वही है।
क्योंकि वचन में लिखा हुआ ना तुमको संकट, ना नंगाई, ना गरीबी, ना तंगी, कोई भी हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए क्या है, जयवंत से बढ़कर है। जब हम जय पाते हैं तो क्या होता है, हम खुशी होती है, लेकिन उस खुशी से बढ़कर यीशु मसीह है, क्योंकि ये लिखा हुआ वो क्या है, जयवंत से बढ़कर है। इसलिए प्रियो, हमको जरूरी है कि क्या है, जीत अगर हमारी होनी है, हम दुख और संकट में जीतना है, तो हमको क्या है, परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। वो हमारे लिए हर एक उपाय को करता है, दुख में, संकट में, हर एक बातों में उपाय करता है। इसलिए प्रिय, हम उसके चरणों में आते हैं और उसको हम क्या करते हैं, हमको उसको आराधना देना, उसको प्यार करना है, उसकी महिमा करना, उसकी स्तुति करना, उसकी गवाही देना है। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझे भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। सेवा हमको यीशु से मिली है, मिट्टी के बर्तन लेके खजाना है स्वर्ग का। हाँ प्रियो, हम क्या है, मिट्टी के बर्तन। हम पर क्या है, परमेश्वर ने अनुग्रह करके अपने दान वरदान को दिया है, आत्मा के फलों को दिया है, क्योंकि हम मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी से बनाए गए हैं। और उसमें क्या है, परमेश्वर ने अपनी खजाना को रखा। उसका खजाना क्या है, उसके सारे गुण, उसके सारे फल, वो क्या है, परमेश्वर का खजाना है जो हमारे अंदर रखा है। तो प्रियो, हमारे मुंह से कभी भी किसी और की निंदा, किसी की बदनामी, किसी की बुराई नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इस बर्तन में कोई हाथ डाले तो सिर्फ उसकी महिमा निकलनी चाहिए, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति निकलनी चाहिए। जिस बर्तन में परमेश्वर, खजाना, खजाना क्या वो बुरा होता नहीं। खजाना तो क्या है, वो है जैसे संसारिक चीज है, सोना चांदी, हीरे मोती होते हैं, वो क्या है, खजाना। उसको देखकर लोग क्या करते हैं, खुश होते हैं। उसको देखकर लोग क्या है, लालच भी कई लोग करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब परमेश्वर ने अपने खजाने को रखा, अच्छे गुणों को रखा, आत्मा के फलों को रखा, उसको देखकर भी लोग क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। जब हम अपने गुणों को दिखाएंगे, परमेश्वर के उन गुणों को दिखाएंगे, अपने व्यवहार, अपने जीवन शैली के द्वारा जब दिखाएंगे, तो क्या है, परमेश्वर की महिमा होगी। तो इसलिए कहते हैं कि उस बर्तन में कोई हाथ डाले तो सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा निकले। यही है प्रियो, कि हम क्या है, परमेश्वर ने हमको सेवा दी है। सेवा कई प्रकार का, केवल ये नहीं है सेवा की पास्टर बनकर ही हम सेवा करें, लेकिन हर एक वो चीज है जो परमेश्वर करने को कहता है वचन में, कि अपने दुश्मन से प्यार करो, दिन दुखियों की सुधि लो। वो सारी क्या है, सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, नाना प्रकार की सेवाएं हैं, वचन में लिखा हुआ। हम अगर जब वचन पढ़ते हैं तो सारी चीजों को गौर करना है, कि परमेश्वर ने हमको केवल स्टेज का देना ही सेवा नहीं है, माइक पकड़ना ही सेवा नहीं है, परंतु सेवा वो है जो परमेश्वर जो हमको आज्ञा देता है, हम उसका पालन करते हैं, तो वो क्या है, परमेश्वर की बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि हम उसके आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह हर एक को वो सेवा दिया, किसी एक को नहीं, हर एक को। जो उसको ग्रहण करता है, उसके से प्यार करता है, वो उसकी सेवा को करता है। तो क्या है, इस मिट्टी के बर्तन में जितने भी खजाने रखा, वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए है। सेवा हमको यीशु से मिली है, मिट्टी के बर्तन लेके खजाना है स्वर्ग का। सेवा हमको यीशु से मिली है, मिट्टी के बर्तन लेके खजाना है स्वर्ग का। टूटी भी जाए तो परवाह नहीं, महिमा हम तुझे को देते रहेंगे। टूट भी जाए तो परवाह नहीं, महिमा हम तुझे को देते रहे। इसमें कहता है कि जो बर्तन मिला है, जो मिट्टी का बर्तन, वो टूट जाता है जब हमारे जीवन में दुख संकट, कोई भी ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम टूट जाते हैं। लेकिन टूटने के बावजूद भी क्या, हम परमेश्वर को जब हम महिमा देते हैं तो परमेश्वर हमको उठाता है।
तो इसमें कहता है कि टूट भी जाए तो परवाह नहीं। यदि हम टूट भी जाए तो परवाह नहीं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको इतनी सामर्थ दिया है कि हम उस टूटे बर्तन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है कि टूटे मन वालों के समीप में रहता हूँ, टूटे मन वालों को मैं तुच्छ नहीं जानता हूँ, कहता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर की हमेशा महिमा करना, इसलिए इसमें कहता है कि महिमा क्या है, हम उसको देते रहेंगे, कहता है। इसलिए क्या है, हम जब देखते हैं मिट्टी का बर्तन जो घड़ा होता है, जब पानी उनी भरते हैं तब टूट जाता है, पूरी तरह वो चकनाचूर नहीं होता है, वो थोड़ा ना थोड़ा किसी जगह में वो बचा हुआ रहता है। तो उसमें क्या करते हैं गांव वाले लोग, बकरी को पानी देते हैं, मुर्गी को पानी देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, किसी का लाभ हो रहा। वो टूटा बर्तन पूरी तरह नहीं टूटा है, लेकिन उससे क्या उपयोग हो रहा, किसी के लिए तो उपयोग कर रहा। तो इसी तरह हम परमेश्वर को क्या करेंगे, अपने टूटे हृदय से जब हम टूट जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो प्रियो हम परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि बनाया उसने अपनी महिमा के लिए बनाया। हम टूट भी जाए तो हमको हिम्मत नहीं हारना, यीशु मसीह के पास जाना है। इसलिए कहता है टूट भी जाए तो हमको क्या है, परवाह नहीं, महिमा हम क्या है, परमेश्वर को देते रहेंगे। सेवा हमको यीशु से मिली है, मिट्टी के बर्तन लेके खजाना है स्वर्ग का। सेवा हमको यीशु से मिली है, मिट्टी के बर्तन लेके खजाना है स्वर्ग का। टूट भी जाए तो परवाह नहीं, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट भी जाए तो परवाह नहीं, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझे भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझे भेंट चढ़ाते, करते हैं तुझको साष्टांग प्रणाम। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हमें इस मौके को दिया, इस आराधना स्तुति करने के एक समय को दिया, ये उसकी ओर से है प्रियो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी यहाँ उपस्थित है, हर एक को परमेश्वर के हृदय, उनके मन, उसके तन को परमेश्वर राजा हर एक तरह से पवित्र करे, ताकि हम पवित्रताई से हम परमेश्वर के निकट आकर अभी जो हम वचन सुनेंगे, हम अपने दास, प्रभु के दास पास्टर सॉल के लिए प्रार्थना करेंगे, जो इस गूगल मीट को शुरू करने वाले उस संस्थापक हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको और भी इस्तेमाल करें, जैसे वो खराई और सच्चाई से चल रहे हैं, परमेश्वर उनके द्वारा कई आत्माओं को बचाने पाए। और हम उसके लिए दुआ करते हैं, और जो वचन परमेश्वर उसके द्वारा हमको देने जा रहा प्रियो, हम अपने हृदय, अपने मन को उस परमेश्वर के लिए तैयार करें, क्योंकि वचन उनका नहीं है, वचन परमेश्वर का है। और परमेश्वर क्या है, वो वचन में ही परमेश्वर है, क्योंकि वो वचन ही परमेश्वर है, कहता है। इसलिए प्रियो हम ध्यान पूर्वक अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, और हर एक कोई पवित्र आत्मा को पुकारे कि पवित्र आत्मा हमको समझ दे, उस वचन को समझने की शक्ति, बुद्धि, ज्ञान दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसे बुद्धि की घटी वो मांग ले, कहता है मैं बिना उल्हाना के हर एक को देता हूँ, कहता है। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता प्रियो, वो मांगने वालों को जरूर देता है। इसलिए जो वचन का समय को हम जब परमेश्वर के दास को जब हम उनकी सुनते हैं, तो हमको क्या है, परमेश्वर से शक्ति मांगना, जिस वचन को हम नहीं समझते हैं परमेश्वर से मांगना है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक हमको दिया गया है कि हम उस
को समझने के लिए, उसके कार्यों को जानने के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारे पास रहता है, जो हमको सिखाता है, हमको बताता है कि प्रभु की कैसी महिमा करना है, कैसे उसको पुकारना है, कैसे हम उसके निकट आ सकते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर हमको वो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है, और पवित्र आत्मा ही है जो हमको उस तक, यीशु मसीह तक पहुँचाता है प्रियो। इसलिए हम दुआ करते हैं कि यहाँ हर एक लोग जितने भी जुड़े हैं, हर एक, और जो जुड़ने वाले हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु हर एक को तू अपनी आत्मा से भरिए मेरे राजा, ताकि वो वचन परमेश्वर राजा हमारे दिमाग, हमारे कानों से निकलने ना पाए वैसे, परंतु वो हमारे कान, हमारे दिमाग के द्वारा हमारे हृदय में बसने पाए मेरे राजा, ताकि उस वचन के अनुसार हम चलने पाए खराई और सच्चाई के साथ, क्योंकि परमेश्वर सच्चे हृदय को पसंद करता है, सच्ची आराधना को पसंद करता है, हर एक चीज, क्योंकि वो सत्य है और वो सत्य को पसंद करता है। इसलिए प्रिय, हर एक को हम आपके हाथ में देते हैं मेरे राजा, आपके दास को भी आपके हाथों में देते हैं मेरे राजा, संचालन करने वाले को भी आपके हाथों में देते हैं खुदा बाप, हर एक को राजा आप संभालिए परमेश्वर राजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक को आपके कब्जे में देते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर राजा, और धन्यवाद के साथ ये छोटी सी दुआ प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा बाप, इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन। Amen. Amen.